ये कातिल है, देखो ये कातिल बैठा हुआ है यहाँ पे। जिसने कत्ल किया है, ये पाकिस्तान का कानून है कि जिसने कत्ल किया है वो ऐसे ही घूम रहे। ये कातिल देखो, ये कातिल मेरे भाई का, ये मेरे भाई का कातिल देखो ऐसे ही घूम रहे। ये देखो मेरे भाई का कातिल, ये मेरे भाई का कातिल ऐसे ही घूम रहा है। ये पाकिस्तान का कानून है। वादा है मेरा, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। अगर आप हट सकते हैं ना, मैं खड़ी हूँ। मेरे भाई को कत्ल किया है, 3 गोलियां मारे उसने हाथों से उसको एम्बुलेंस में लेकर आए उसकी लाश को। मैंने तो जस्ट तुम्हारा जो इसको मारे ना वो कातिल यहाँ पे घूम रहा है और हमारे साथ पुलिस लगा। महिला सुबह से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, रो रो के एक बात कर रही थी, शुमेला के साथ इंसाफ किया जाए। अब शुमेला मुझे ये बताए कि आप इस कोर्ट में क्यों आई और आप सुबह से इतना क्यों रो रही थी? मेरे भाई को कत्ल कर दी है। जमीन जो है, जमीन पकड़ी है जो मुस्लिम है उसने, और आरिफ जो है ना उसने। ठीक है, शुमेला कत्ल किस बेस पे किया है? कोई जाती दुश्मनी थी, कोई क्या था? नहीं, कोई जाती दुश्मनी नहीं थी, बस ये था कि मेरे अब्बू का मसला है ना, तो वो कराची की सिटी कोर्ट में एक बहन इंसाफ के लिए तड़प रही थी। उसके भाई का कातिल आजाद घूम रहा था, लेकिन फिर मैदान में उतरी सिंध की बेटी एडवोकेट हुमैरा मेमन। ये वही वकील हैं जिन्होंने इस मजलूम बहन का केस बगैर किसी फीस के लड़ा, न पैसे मांगे न शोहरत की परवाह की, बस एक ही मकसद था, इंसाफ। वो बहन जिसने भाई के कातिल की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की और दुनिया को बताया कि जालिम अभी आजाद है। इसी बहन को इंसाफ दिलवाने के लिए एडवोकेट हुमैरा मेमन अदालत में डट गईं। उन्होंने कातिल की जमानत मनसूख करवाई और आखिरकार उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। ऐसी बहिम्मत, बेखौफ और नड्डर खवातीन हमारे मुआशरे का फख्र हैं, जो जुल्म के खिलाफ खड़ी होती हैं और मजलूम के लिए उम्मीद बन जाती हैं। महिला सुबह से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, रो रो के एक बात कर रही थी, शुमेला के साथ इंसाफ किया जाए। अब शुमेला मुझे ये बताए कि आप इस कोर्ट में क्यों आई और आप सुबह से इतना क्यों रो रही थी? मेरे भाई को कत्ल कर दी है। जमीन जो है, जमीन पकड़ी है जो मुस्लिम है उसने, और आरिफ जो है ना उसने। ठीक है, शुमेला कत्ल किस बेस पे किया है? कोई जाती दुश्मनी थी, कोई क्या था? नहीं, कोई जाती दुश्मनी नहीं थी, बस ये था कि मेरे अब्बू का मसला है ना, तो वो मेरी सिस्टर की कम्युनिटी जो है, आरिफ जो है ना, हमारी उससे सिर्फ बातचीत हुई थी, जमीन से नहीं हुई। शुमेला आप सुबह से इतना हंगामा करके बैठी थी, कोर्ट में चीख रही थी, चिल्ला रही थी, क्यों? क्योंकि जमील यहाँ पे आया है लेकिन उसको अरेस्ट ही नहीं किया गया। शुमेला मेरा आपसे ये पूछना है कि आपने कोई वकील किया? नहीं, हमने कोई नहीं किया, हमें सरकारी वकील है। आपने वकील क्यों नहीं किया? क्योंकि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते ना। आपने शुमेला के ज़बान ने उसकी कहानी सुनी, और कोई भी शख्स हो, ये तो शुमेला है, कोई और भी होता तो मैं यही कहूँगी को कूट कूट के इसे चिल्लाता और कहता कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। इस वक्त मैं शुमेला के साथ हूँ और शुमेला की वकील मैं हूँ। आज से ये मैं ऐलान भी कर रही हूँ, मैं अपना पावर भी जमा करके आई हूँ कि इंशाल्लाह आगे की जो प्रोसीडिंग होगी वो शुमेला के साथ मैं खड़ी रहूँगी, और शुमेला का पूरी ईमानदारी के साथ जो मेरे बस में होगा इनके मैं लीगली पूरी इनकी सपोर्ट करूँ। इसने शूट किया है जमीला, अब उनके वकील ने ये प्ले ली है तो शुमेला को कह रही है, मारने वाला कौन है? जमील, आरिफ नहीं। ये यहाँ पे ग्राउंड दूसरा इन लोगों ने आकर केस किया जाता है, बिल्कुल खराब। पुलिस ने आपकी FIR की, पुलिस ने ये साथ दिया है हमेशा FIR में डिले होती है, लेकिन आपकी FIR में डिले नहीं हुई है। आपकी FIR ये वाकया हुआ है आपका 2024-12-31 को रात को तकरीबन 8:30 बजे, 8:45। आपकी FIR उसी दिन टाइम चेंज हो गया, उसी दिन एक रात को 2 बजे आपकी FIR। इन्होंने कोई डिले नहीं की, इन्होंने सब कुछ लिखा है कि हमने रिपोर्ट भी ली है, ये भी किया, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, इन्होंने आपको फुली सपोर्ट किया। अब आपने जो मार खाई है वो यहाँ 161 का बड़ा रोल होता है। जब आपके गवाह आ जाते हैं तो उन गवाहों की बड़ी वैल्यू होती है। एक बंदा ये कौन है? मोहम्मद अफजल। ये हमारे
अपार्टमेंट से नहीं है, अपार्टमेंट से इनका ताल्लुक नहीं है। इनका एड्रेस लिखा हुआ होगा ना, इनका एड्रेस ये है कि आ रहा है मकान नंबर, ये लिख रहा है मोहम्मद सकीना मकान नंबर अलविदा पटेल। हाँ, ये नाबिया पटेल से है, अलविदा कितना दूर है आपसे? पता नहीं, हमें नहीं मालूम। हम इनको नहीं नाम उठाऊंगी, इसलिए कहा है कि आरिफ, पुलिस ने किसको गवाह करा।